अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कुक विद आइज़ आसिम के साथ आज मैं अपना डेली व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने टेरेस से सारे कपड़े निकाल कर ला लिए थे नाइट में ही। तो उसके बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग में फ़जर में उठ गई थी, तो फ़जर की नमाज़ सब मेरी अदा हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले चाहा कि ये सारे कपड़े मैं सेटिंग कर दूँ। इनको अच्छे से मैं फ़ोल्डिंग करके सारे मैं कबर्ड्स में लगा दूँगी। घर के सारे काम एक तरफ और ये कपड़ों की फ़ोल्डिंग और इनकी सेटिंग एक तरफ। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े फ़ोल्डिंग कर दिए। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे बच्चों के कबर्ड का हाल क्या हुआ पड़ा है। इतना पूरा फैलाए हुए थे। जितने भी बार आप सेटिंग कर लो, तो जब भी कपड़े निकालते हैं उसके बाद में तो माशाल्लाह ऐसे ही काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं ये सारा इनका कबर्ड क्लीन कर दूँगी। ये देखिए, फ़ोल्डिंग सब मेरी हो गई और मुझे बहुत सारा यहाँ से अनवांटेड थिंग्स मिले जो बच्चों ने रखे हुए थे। टूटे-फूटे चीज़ें, जो भी वेस्ट डस्टबिन में डालने वाली सारी चीज़ें जमा कर रखे थे अपने कबर्ड्स में। ये देखिए, सारा बॉक्स मैंने निकाला और ये फाइनली हो गई मेरी वार्डरोब्स की सेटिंग। बच्चों के कपड़े मैंने अच्छे से सेटअप कर दिए। उनके जीन्स पैंट्स अलग मैंने रख दिए, टी-शर्ट सब मैंने सेपरेट सेपरेट करके रख दिए और डेली वेयर के कपड़े उनके अलग से सेटिंग करके रख दिए हैं। देखते हैं कितने दिनों तक मेंटेन रहेगा। चलिए, बच्चों से तो होता ही रहता है। चलिए, जाती हूँ मैं दूसरी कबर्ड की तरफ। तो ये भी मेरा सारा कबर्ड सेट हो गया है, ऑलमोस्ट डन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर एवरी हाउसवाइफ। डू यू एग्री ऑल? तो चलिए, क्लोज़ कर देती हूँ मैं डोर्स। और साथ में मैंने देखा कि इनके बेल्ट्स भी, बहुत सारे बेल्ट्स थे, तो वो भी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने उसकी भी सारी फ़ोल्डिंग कर कर अच्छे से एक बैग में मैंने इसको इस तरह से लगा कर रख दिया। और ये सारा कचरा निकला था मुझे और ये कपड़े सब वेस्ट हैं। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मेरे किचन की तरफ। सबसे पहले मैंने मिल्क के पैकेट्स मैंने फ्रीज़र से सारे निकाल ली। तो अभी मैंने थोड़ी देर उसको वाटर में डाल कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि सारा आइस जो है वो थोड़ा मेल्टअप हो जाए। चलिए, अभी मैं चढ़ा देती हूँ मिल्क को। इसको अच्छे से मैं बॉईल कर दूँगी। अराउंड 1.5 लीटर मैंने मिल्क सारा गर्म कर दिया है। और साथ ही साथ मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मेरे पास जो आटा था फ्रिज में लेफ़्ट ओवर, वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फिर से जल्दी से अच्छा सा आटा गूँध लिया। तो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा साल्ट। मेरा व्हीट फ्लोर है ये। तो इसको मैं अच्छे से गूँध कर एक अच्छा सा फाइन डो बना दूँगी और इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी अराउंड हाफ एन आवर बिफोर आई विल कुक माई ब्रेकफास्ट। जितना आपका आटा रेस्ट में रहेगा गूँधने के बाद, माशाल्लाह से रोटी उतनी ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। और साथ में ये देखिए, मिल्क भी अच्छे से गर्म होने वाला है अभी। हीटिंग पॉइंट पर है ये। चलिए, अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको मैं दे देती हूँ एक अच्छा सा विस्प, ताकि ये बाहर ना आकर गिर जाए। जब आप देख के खड़े रहेंगे दूध गर्म हो जा तब नहीं होगा। अगर आप वहाँ से हिल गए ना, तो फ़ौरन गिर जाएगा। तो एवरी लेडीज़ के साथ ये तो फेस होता ही होता है। तो फाइनली मैंने उसको उबल कर नीचे गिरने से बचा लिया। तो चलिए बढ़ती हूँ अब अभी मैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो आटा मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। अभी मैंने एक एक करके इसकी सारे पेड़े बना लिए। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकिंग द रोटीज़। सो अगर मुझे ज़्यादा रोटी बनानी है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अगर मुझे एक या दो या तीन चार ऐसे बनाना हो तो मैं पराठा टाइप रोटियां बना लेती हूँ। तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए थी मल्टीपल रोटीज़। तो मैंने इस तरह से पेड़े बनाकर जल्दी जल्दी से मैंने सारे मेरे रोटियां तैयार कर ली। और एज़ आसिम को खाना था जैम में। उनका ओल्ड बॉटल ख़त्म हो चुका था जैम का। तो मैंने न्यू बॉटल देखिए इस तरीके से ओपन कर दिया।
चलिए गर्मा गर्म सी रोटी हो गई तैयार, यम्मी यम्मी। और आज आसिम खाएंगे इसको किसान जैम मिक्स्ड फ्रूट में। तो चलिए आफ्टर ब्रेकफास्ट की मेरी चाय भी तैयार हो गई है। और ये रहे मेरे ढेर सारे बर्तन आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद। तो ये मेरा सारा ग्लास टॉप, इन सबको मुझे अच्छे से क्लीन अप करना है। चलिए पहले मैं पी लेती हूँ अपनी चाय आराम से, उसके बाद में मैं फिर से लग जाऊंगी अपने काम पर। तो चलिए फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और सारा मैंने ग्लास टॉप सब मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। जितना भी आप डेली डेली वॉश कर देंगे उतना ही अच्छा है। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है तो मेरी ये रेगुलर ड्यूटी रहती है कि मैं सारा किचन एकदम अच्छे से क्लीन और नीट कर दूँ। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं अभी वेजल्स की तरफ। तो सारे मेरे वेजल्स भी मैंने अच्छे से वॉश अप कर दिए। एक एक करके मैंने सारे मेरे वेजल्स अच्छे से वॉश अप कर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये देखिए अच्छे से मेरा सारा ग्लास टॉप क्लीन अप हो गया और मेरा किचन भी सारा क्लीन हो गया। मेरे बर्तन भी सारे वॉश हो गए और मेरा सिंक भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं बच्चों की तरफ। अभी इनको भी तैयार करना है मुझे। एक्चुअली ये मेरा संडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। कल मैं थोड़ा बिजी थी, बाहर थी, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं आज किसी भी हालत से इसको मुझे शेयर करना ही पड़ा। तो चलिए ये देखिए मेरा सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और बच्चों का मुझे इनके 2 शर्ट्स भी आयरन करने थे, तो मैंने पहले इनको ड्रेसेस को आयरन कर दिया अच्छे तरह से, क्योंकि इन्हें आज शर्ट पहनना था। टी शर्ट्स पहन पहन के बोर हो चुके थे। तो चलिए फाइनली बच्चों के ड्रेसेस भी रेडी हो गए। अब मैं बनाने वाली हूँ चाय। तो चाय के लिए मैंने सबसे पहले निकाल लिया है दूध। तो साथ में ऐड करूँगी मैं शुगर, 2.5 टेबल स्पून मैं शुगर इसमें ऐड कर दूँगी। और यम्मी सी चाय बनाते हैं। चलिए चाय पत्ती भी डाल देती हूँ। और चाय को देख के मुझे अभी टेम्प्ट हो रहा है कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ अभी। तो चलिए बढ़ती हूँ। चलिए अभी मेरे ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया है। तो ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर दी। बच्चे भी मेरे एकदम से रेडी, क्यूटी डार्लिंग्स, द बोथ आर रेडी। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके थे और ये देखिए हमारा लंच भी हो गया था। और साथ में इन दोनों को चाहिए था फिर से जामुन, तो जामुन दोनों ने अच्छे से एंजॉय कर लिया। चलिए डिनर भी हमारा हो गया था ख़त्म। तो फाइनली सारे बर्तन भी मेरे वॉश हो गए, किचन भी मेरा क्लीन हो गया आफ्टर डिनर। तो ये देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। बेड भी मैंने सारा लगा दिया था बच्चों का। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये संडे का व्लॉग मेरा आज ही इसी तरह से एंड होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ दूसरी व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिए। बाय बाय। See you with the end. Bye. वाओ। Chicky chicky bum bum. Chicky chicky bum bum. Chicky bum bum. Chicky chicky bum bum. चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके मत भूलिए। ओह।